अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ और आज हम चना चाट के दो वर्जन्स बनाने वाले हैं। दोनों रवायती तरीके हैं। एक में थोड़ी सी स्पाइसी चना चाट बनेगी और दूसरी जो नॉर्मली शादियों में जो सैलड होता है उसके साथ चना चाट एक बनती है, वो बड़ी खट्टी मीठी सी चना चाट होती है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका जिस तरह हम फंक्शन वगैरह पर बनाते हैं। और दूसरे तरीके में हम काले चनों से एक स्पाइसी चना चाट बनाएंगे जो कि स्ट्रीट फूड पर बिकती है ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि अक्सर वो बाल्टी में ले कर चना चाट तो वो घूम रहे होते हैं बेचने के लिए, तो वो वाली चना चाट बनेगी। इसको एक प्यारे से प्लेटर में सेट करेंगे ताकि आपकी इफ्तारी के अंदर टेबल की शान बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए थे, लेकिन छोटे वाले जो काबुली चने भी जिन्हें बोलते हैं वो चने में लेने हैं आपने, और इनको एक दिन पहले भिगो देना है। ओवरनाइट रखें सबसे बेहतर है ताकि चने अच्छी तरह अंदर तक नरम हो जाएं। फिर जो पानी चनों के अंदर होगा उसको आपने चेंज कर लेना है। अब ये देखें पानी साफ़ है, तो जब हम भिगो के रखेंगे तो साफ़ नहीं होगा। मैंने इनको धो के इनके अंदर साफ़ पानी डाल लिया है। इसी तरह काले चने आपने लेने हैं, उनको भी इसी तरह भिगो देना है सफ़ेद चनों के साथ, और उनका पानी भी अब तब्दील कर लिया मैंने और साफ़ पानी डाल लिया है इनमें। इन चनों को भिगोते वक्त इनमें कुछ भी शामिल नहीं किया था, सिर्फ पानी था। पहले इनको अच्छी तरह मल के धो के मैंने पानी डाल के रख दिया ओवरनाइट। उसके बाद सुबह इनका पानी चेंज करके साफ़ पानी डाल के रख दिया इसको। इन चनों को उबालने के दो तरीके हैं। एक तो खुला रख के किसी कढ़ाई में पकाएं जो कि ज़्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका प्रेशर कुकर वाला है, लेकिन जब हम ओवरनाइट चनों को भिगो के रखते हैं तो ये बड़ी जल्दी गल जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में आप जब इनको गलाएंगे तो अगर तो आप पहले उबालते हैं फिर तो मसला नहीं है। पहली दफ़ा उबाल रहे हैं तो थोड़ी एहतियात करें, कम टाइम लगाएं। अगर सख्त रह जाए तो थोड़ा और टाइम लगा लें, वरना ज़्यादा उबल गए तो फिर वो चाट के अंदर वो मज़ा नहीं करवाएंगे, वो बिल्कुल पल्प बन जाता है। मैं इनको कढ़ाई के अंदर उबालूंगा। पानी डाला हुआ है, इसके अंदर हम नमक डालेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून इस तरह भर के। इनको उबालते हुए मीठा सोडा आप ना डालें, उसकी ज़रूरत नहीं है। नमक को सिर्फ हिला दें। नमक के बाद इसमें ये भीगे हुए सफ़ेद चने शामिल कर लें और इन चनों को अच्छी तरह नरम होने तक आपने इधर उबालना है। जब तक हमारे सफ़ेद चने उबल रहे हैं, हम यहाँ पे इमली का एक पल्प हमें चाहिए तो वो तैयार करते हैं। तो आपने ये करना है कि तकरीबन आपको 200 ग्राम इमली चाहिए। उस इमली को किसी एक बोल में डालें और इस बोल में आपने गर्म पानी डालना है। ये पानी मैंने गर्म किया हुआ है, वैसे ठंडा भी डाल दें, फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। गर्म हो तो ये पल्प इसका जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसमें 1.5 कप आपने पानी शामिल करना है। इसको इमली को थोड़ा सा तोड़ लें इसमें, और इसको अब छोड़ देना है आपने 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद ये पल्प इसका बिल्कुल नरम हो गए, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये चने उबल चुके हैं। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इनको हम इधर से निकाल लेंगे। अब इसी पानी में हम ये काले वाले चने शामिल कर देंगे और इनको भी उबाल लेंगे। ये चना चाट बनाते हुए प्रिपरेशन पे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपके पास चने पहले से उबले हुए हों और जो चीज़ें हमने तैयार करनी है वो तैयार हों तो 2 मिनट के अंदर ये मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे सफ़ेद चने भी हमने उबाल लिए हैं, इसी तरह काले चने भी उबल गए हैं। सलाद में कुछ चीज़ें हैं, टमाटर, प्याज, खीरे, लेकिन इनमें आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि इनके अंदर बीज नहीं आने चाहिए। टमाटर के बीज भी निकाल दिए हैं मैंने साइड पे। उसका पल्प जो पानी सा अंदर होता है वो निकाल के इसकी आपको ये साइड वाली जो झिल्ली है, जो लेयर है, वो चाहिए होती है। तो इसको आपने डाइस कर लेना है इस तरह। इसी तरह खीरे के बीज निकाल के उनको डाइस कर लेना है और खीरे का छिलका नहीं उतारना। अगर आपकी चाट में खीरे ढीले पड़ जाते हैं तो उसकी वजह यही है कि आप छिलका उतार देते हैं और अंदर से बीज भी शामिल करते हैं, वो जो कि पानी छोड़ते हैं और सारी चाट पानी पानी हो जाती है और ढीली ढाली हो जाती है। और यहाँ पे प्याज हैं, उनको भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिया हुआ है। अब ये जो सलाद है इसको आपने फ्रिज में रखना है और प्याज की कड़वाहट ख़त्म करनी है। उसके लिए आपने ये करना है, एक बोल के अंदर पानी ले लें, उस पानी में इस कटी हुई प्याज को शामिल करें और इस बोल को आपने फ्रिज में रखना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम है चाट बनाने में तो नीचे रख लें, अगर कम टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लें। प्याज है बिल्कुल क्रंची फ्रेश हो जाएगी और इसके अंदर कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नमक वगैरह लगा के इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको काटें और इस तरह पानी में डाल के फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख लें। ये टमाटर और खीरा इसको भी फ्रिज में रखें ताकि ये भी ठंडी हो जाए। इमली का पल्प भी तैयार हो चुका है। इस तरह इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है सारा और ये गाढ़ा सा पल्प बन गया है। हमें लीमू के रस की ज़रूरत है, तो उसके लिए ताज़े लीमू लेके इनका रस निकाल लें। चना चाट बनाना शुरू करते हैं। हमने काले चनों की जो चाट बनानी है उसमें थोड़ी सी कुकिंग इन्वॉल्व होती है उसके मसाले को पकाने के लिए। काले चने की स्पाइसी चाट बनाने के लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और इस ऑयल में आपने तकरीबन आधा टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट शामिल करनी है। इस लहसुन की पेस्ट को थोड़ा सा इधर ऑयल में फ्राई करना है।
ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसमें चने शामिल कर दें। चनों को भी 30 सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा हिला लिया है इसमें। अब ये एक उबला हुआ आलू है, ये आलू शामिल कर दें। क्योंकि ये चने स्पाइसी हैं, इनमें मसाले जाएंगे। लाल मिर्च है 1 टीस्पून डालें, आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालें, 2 टीस्पून चाट मसाला डालें। चाट मसाले से इसके अंदर एक स्पाइसीनेस भी आएगी और काफ़ी सारे मसाले जो चाट मसाले में होते हैं उनका फ्लेवर आएगा और खटास आएगी। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालें, क्योंकि नमक चाट मसाले में भी होता है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून नींबू का रस डालें। इमली का जो पल्प हमने बना के रखा था, आधा कप पल्प डालें और आधा कप पानी डालें। ये मसाले शामिल करके इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे मिक्स करना है। अभी तक आग मैंने बिल्कुल धीमी से रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की सी। अब आग थोड़ी हम तेज़ करेंगे और इस पानी को हल्का खुश्क करेंगे। इसमें आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जितनी देर में ये पानी इसका खुश्क होके जो इसके अंदर ये मसाला सा है ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए और इन चनों के ऊपर लग जाए और ये चने भी इस पानी के साथ थोड़ी देर कुक हो जाए। 5-7 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। तो बस आपने इसको हिलाते हुए ना कुक कर लेना है और मसाला सारा इसका ड्राई कर लेना है। वो फिर चनों के ऊपर लग जाएगा और ये काफ़ी स्पाइसी चने आपके तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है और सारा मसाला इन चनों के साथ लग गया है, आलूओं के ऊपर और चनों के ऊपर। इसकी आग बंद कर देंगे। इसको गर्म कढ़ाई से निकाल के किसी बोल में डाल लें ताकि ये ठंडे हो जाएं चने। बिल्कुल ठंडा करना है इनको। ये हमने काले चनों की बेस तैयार कर ली है। अब हमने सफ़ेद चनों की जो चाट बनानी है उसकी बेस तैयार करते हैं। इसमें कुकिंग नहीं होती, ये बिल्कुल शादियों पे जिस तरह सलाद बनती है ऑथेंटिक तरीका है। आप ये बेस बनाएंगे तो आपकी बहुत कमाल की चना चाट बनेगी। आधा कप इसमें इमली का पल्प डालें। आधा कप इमली के पल्प के साथ इसमें आधा कप केचप जाएगी। इस चाट में मेन जो फ्लेवर आता है वो चाट मसाले से आता है, तो 3 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालें। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डालें। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक डालें। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो ये आपकी चना चाट की बेहतरीन बेस बन जाएगी। अब ये जो बेस बनाई है इसको हम फ्रिज में रखेंगे, काले चनों को ठंडा होने देंगे और जब आपने इनकी असेंबलिंग करनी हो सर्विंग से कुछ देर पहले तो आप ये सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग फ्रिज में रखी हुई हैं उनको हम मिक्स कर लेंगे और हमारी बेहतरीन चाट तैयार हो जाएगी। तो मैं इस बेस को थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगा ताकि सैलड वगैरह के साथ ये भी थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर इसको मिक्स करके हम चना चाट बनाएंगे। चने ठंडे हो जाएंगे ना, काले चने, इनके ऊपर मसाला देखें, ये सारा मसाला इन्हीं के साथ चिपक जाएगा। ये आलू देखें और बहुत ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी फ्लेवर इंशाल्लाह इसका आएगा। अभी इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि गरम गरम चनों के अंदर सलाद वगैरह या कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, उससे वो सलाद बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी, पानी छोड़ देगी और अजीब सी महक आएगी इसके अंदर से। तो ठंडी होनी चाहिए सारी चीज़ें, फिर आपने इनको मिक्स करना है। ये जो सफ़ेद चने हमने उबाल के रखे हैं, ये जो बेस हमने तैयार की थी ये वाली, इसके अंदर हम ये सफ़ेद चने डाल देंगे। प्याज जिसको हमने फ्रिज में रखा था ये बिल्कुल बेहतरीन और क्रंची हो चुकी है, तो इसमें से आधी प्याज, ये तकरीबन जो सलाद की क्वांटिटी है वो 1-1 कप आप जहन में रखें दोनों चाट के अंदर, तो ये आधा आधा मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसी तरह ये खीरे, ये भी आधे इसमें जाएंगे और आधे इधर जाएंगे। टमाटर हैं, ये भी आधे इधर जाएंगे और आधे हम इसमें शामिल करेंगे। अब ये जो चना चाट है इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून या 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालें। पुदीने के पत्ते कुछ कटे हुए और कुछ धनिए के पत्ते, कुछ हम बचा लेंगे इसकी गार्निश के लिए। और आप चाहें तो इसमें इस पॉइंट पे लीमू ताज़ा डाल सकते हैं फ्रेशनेस के लिए, एक बेहतरीन फ्रेश जायके के लिए, क्योंकि पहले जो हमने डाला था वो कुक हो चुका है। तो ताज़ा डालेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा इसका जायका। अब इसको हम इधर मिक्स करेंगे सारी चीज़ें इकट्ठी। वह जो खुशबू आ रही है ना बहुत बेहतरीन है, मुंह के अंदर पानी आ रहा है। तो ये सारी जो चाट है वो मसालेदार हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम महसूस हो तो और डाल सकते हैं। वैसे इसमें नमक थोड़ा कम ही हो तो बेहतर लगता है। जो जितनी भी चाट वगैरह हैं उनमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी धीमी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये दूसरी चाट है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसकी जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अंदर केचप और इमली से खट्टा मीठा जायका आएगा। तो ये दोनों तरह की चाट हमारी तैयार हो चुकी है। इनकी एक दफ़ा आप शक्ल देखें, ये मसालेदार स्पाइसी चाट है।
और ये खट्टी मीठी और नॉर्मल जायके के साथ चाट है। अब इन दोनों का हमने एक प्लेटर सेट करना है। उसके लिए मैं ये प्लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर हम दोनों को सेट करेंगे। तो जी ये चना चाट हमारी तैयार है। प्लेटर मैंने तैयार कर लिया है। ये देखें, ये वाली खट्टी मीठी चना चाट है और ये वाली स्पाइसी है। ये दोनों एक दूसरे के जायके को, एक दूसरे के फ्लेवर को बैलेंस करेंगी। ये स्पाइसी है, ये खट्टी मीठी है। दोनों को इकट्ठा सर्व करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को या जिसको भी आप सर्व करेंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस चना चाट प्लेटर की रेसिपी को लाजमी बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।